नए माली साल के लिए 72 खरब 95 करोड़ रुपए का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा नहीं होगा। एहसास प्रोग्राम की रकम बढ़ा दी गई। कोरोना की रोकथाम के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई बजट में 5% इजाफे की तजवीज़। सी पैक के 17 मनसूबों के लिए 26 अरब रुपए रखे गए। सस्ती रिहायशी स्कीम बनाने वालों का 90% टैक्स माफ। तामीरात को सनत का दर्जा मिल गया। नए बजट में 1640 आइटम्स पर 2% कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सीमेंट, कपड़ों और जूतों के स्टोर्स का टैक्स कम हो गया। बच्चों की स्कूल फीस पर एडवांस इनकम टैक्स भी खत्म। अशिया ज़रूरिया और जान बचाने वाली दवाएं भी अब सस्ती मिलेंगी। बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाने वाले नॉन फाइलर्स फीस पर 100% टैक्स देंगे। चूड़ियां, रोटियां, ना ही हंगामा। कोरोना बजट इजलास में तब्दीली ले आया। ईवान रेसलिंग का रिंग नहीं बना। बजट की कॉपियां नहीं फाड़ी गईं। असेंबली में शोर शराबा कम हुआ। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स और नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज जरूर करते रहे। मेंबरान SOPs पर अमल करते रहे। मास्क भी लगाए रखे। शोर करने वालों की स्पीकर ने खूब क्लास ली। देखो, आप एक एजुकेटेड आदमी है, मेहरबानी करे जो हाउस का डेकोरम है उसका ख्याल रखते, अपनी इज्जत का ख्याल रखते प्लीज। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं बजट अवाम दुश्मन और गरीब कुश है। इससे महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले पेंशन बढ़ाई गई, ना ही तनख्वाहें। तहरीक इंसाफ ने रिवायती बजट पेश किया जिसमें आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। आम आदमी पर टैक्स लगाया गया लेकिन माफियाज को रिलीफ मिला। मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश किया गया। हुकूमत बेहतरी की कोशिशें कर रही है। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माशी माहिरीन ने तजावीज़ की हिमायत कर दी। स्टील मिल से मुतालिक हुकूमती फैसला भी दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर ईवान सनत व तिजारत ने बजट को रिवायती करार दे दिया। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। अवाम ने भी अपना मुतालबा दोहरा दिया। ऑलरेडी पहले जितने बजट हुए हैं उसी तरीके से सेम है और इसमें कोई जितने मतलब लोग हैं उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं होनी। मतलब आवाम बजट नहीं है ये भी। आवाम को तो जो मुश्किलात पहले थी वो अब भी है, वो लगता है हमेशा ही रहेंगी पाकिस्तान में। 13 दिन का बिल 17 लाख रुपए। कराची के प्राइवेट अस्पतालों की दोनों हाथों से लूटमार जारी। समा मजीद सबूत सामने ले आया। बिल के मुताबिक मरीज ने 13 दिनों में ग्लव्स की 1800 जोड़ियां इस्तेमाल की जिसके 23,000 रुपए वसूल किए गए। 800 रुपए वाले N95 मास्क के 2700 रुपए चार्ज किए गए। मरीज के कपड़े और जूते रखने वाली थैली की रकम भी बिल में अलग से शामिल। टेस्ट और प्रोसीजर के 5,74,000, प्रोफेशनल फीस 3,21,000 रुपए से ज्यादा चार्ज। मारूफ गुलकार फखरे आलम फट पड़े। प्राइवेट शोबे को लगाम डालने की अपील। वज़ीर आला सिंध का कराची के अस्पतालों में ICU और HDU बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स को हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए आलात और दवाएं मुहैया करने की मंजूरी। गफलत बरतने पर जाहिद अब्बासी बरतरफ। काजिम जतोई को नया सेक्रेटरी सेहत तैनात कर दिया गया। समा ने 9 छोटे अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म होने का मामला उठाया था। सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान इख्तियारात की जंग चल रही है। सिंध के अस्पतालों में सहूलियात के नाम की कोई चीज नहीं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का दावा। कहते हैं शक यकीन में बदल रहा है कि सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स ठेके पर दिए जा रहे हैं। अजरा पेचोहो से इस्तीफे का मुतालबा। पूरे सिंध में 600 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। चलेंगे 100-150 खराब होंगे। मेरे पास फिगर्स मौजूद आई कैन शेयर। लेकिन उसके बावजूद 88-90 मरीज होने के बावजूद लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं और इनका पिंग पोंग चल रहा है। सेक्रेटरी हटा दो, उसको लगा दो, उसको लगा दो। समा की खबर पर निजी अस्पतालों को लगाम देने की जानिब बड़ा कदम। इस्लामाबाद इंतजामिया ने प्राइवेट अस्पतालों को अखराजात वेबसाइट पर डालने की हिदायत कर दी। मुश्किल घड़ी में किसी को नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। नोटिफिकेशन जारी।
हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। हेल्थ वर्कर्स को टैक्सेस में छूट दी जाएगी। डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा फराइज की अंजामदही के दौरान जान देने वालों के लवाहिकीन को 30 लाख से 1 करोड़ तक का शोहदा पैकेज मिलेगा। अस्पतालों को सिक्योरिटी भी फराहम करने का ऐलान। PIA तैयारा हादसा, FIA ने तहकीकात के लिए डायरेक्टर इमिग्रेशन की सरबराही में JIT तश्कील दे दी। टीम लाहौर एयरपोर्ट से तहकीकात का आगाज करेगी। PIA स्टाफ समेत सिविल एविएशन मुलाजमीन से पूछगछ होगी। तैयारों की मेंटेनेंस समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दस 10,000 से ज्यादा अफराद की जरूरत नहीं, रेलवे के नाअहल और गैर जरूरी मुलाजमीन को फारिग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे का पूरा महकमा ही करप्ट है। हुकूमत आए दिन 50 मिलियन ग्रांट देती है, कंप्यूटर्स पर मिट्टी की तय जम चुकी है। और गज़लों की गायकी से नस्लों को मुतासर करने वाले मेहदी हसन को बिछड़े 8 साल गुजर गए। पॉप और रॉक के दौर में भी शहनशाह गज़ल का जादू सर चढ़कर बोलता है। उन्हें दुनिया भर में कई एजाज़ात से नवाजा गया।